उत्तर भारत के एक कोने में बसा था चिरागपुर नाम का गांव। नाम बड़ा रोशन, लेकिन हालात ऐसे कि शाम होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। बिजली कभी आती, कभी यादों में रह जाती। चिरागपुर की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ समस्या से ज्यादा सलाहकार रहते थे। कोई छींक दे तो 5 लोग कारण बता देते, कोई गिर जाए तो 10 लोग उपाय सुझा देते। गांव के चौराहे पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रोज पंचायत नहीं बल्कि विशेषज्ञ सम्मेलन होता था। इस गांव का सबसे अनोखा आदमी था बबलू मास्टर। नाम में मास्टर, लेकिन पढ़ाने से उनका उतना ही नाता था जितना ऊंट का फ्रिज से। बबलू मास्टर ने इंटर पास किया था और उसी दिन तय कर लिया था कि अब ज्ञान समाज को मुफ्त में बांटेंगे, भले खुद कुछ भी ना करें। वे हर बात में कहते, ये आइडिया मैंने बहुत पहले सोच लिया था। किसी ने कभी नहीं पूछा कि फिर किया क्यों नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के गांव दीपापुर को सरकार से पुरस्कार मिला है, सबसे जागरूक गांव। चिरागपुर वालों को मिर्ची लग गई। रामसेवक बोले, हमसे ज्यादा जागरूक? हम तो शादी में भी बहस कर लेते हैं। मुखिया जी ने पंचायत बुलाई। मुखिया जी बोले, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार दीपापुर वाले हमें गिनती में भी नहीं लेंगे। सब चुप थे। तभी बबलू मास्टर खड़े हुए। बबलू मास्टर ने गला खंखारा, जैसे भाषण देने से पहले नेता करते हैं। मुखिया जी, उन्होंने कहा, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि सरकार खुद हमारे गांव आएगी। सब कान लगाकर सुनने लगे। हम अपने गांव को बनाएंगे आदर्श गांव। भीड़ में फुसफुसाहट। किसी ने पूछा, उसमें होगा क्या? बबलू मास्टर बोले, सब कुछ, नियम, सिस्टम, जागरूकता, अनुशासन। मुखिया जी खुश हो गए। तुम ही इसके प्रभारी हो। यहीं से शुरू हुई असली गड़बड़ी। अगले दिन बबलू मास्टर ने गांव में नियमों की सूची टांग दी। सुबह 5 बजे उठना अनिवार्य, बिना कारण हंसना मना, चाय दिन में केवल 1 बार, पंचायत में मोबाइल साइलेंट, आलस्य करने पर जुर्माना। गांव वालों ने पढ़ा और एक दूसरे का मुंह देखा। लालू काका बोले, हम तो बिना हंसे जिए ही नहीं। पहले ही दिन हंगामा मच गया। सुबह 5 बजे बबलू मास्टर लाठी लेकर गलियों में घूम रहे थे। उठो, आदर्श गांव बनाना है। किसी के घर से आवाज आई, मास्टर जी, कल से ही क्यों नहीं? चाय पर रोक लगी तो हालात और बिगड़ गए। रामसेवक बोले, चाय नहीं तो इंसान नहीं। पंचायत में मोबाइल साइलेंट का नियम था, लेकिन बबलू मास्टर का ही फोन बज गया। रिंगटोन थी, आदमी चूतिया है। पूरा पंचायत हंस पड़ा। बबलू मास्टर गुस्से में बोले, ये पुरानी रिंगटोन है। मुखिया जी ने कहा, नियम सबके लिए बराबर। और पहली बार बबलू मास्टर पर जुर्माना लगा। धीरे धीरे जुर्माना वसूली बढ़ने लगी। कोई देर से उठा, जुर्माना, कोई हंसा, जुर्माना, कोई उबासी ली, चेतावनी। गांव वाले कहने लगे, आदर्श गांव नहीं, जेल बन गया है। लेकिन बबलू मास्टर को लगता था कि वे क्रांति ला रहे हैं। एक दिन खबर आई कि सरकार की टीम निरीक्षण के लिए आ रही है। बबलू मास्टर खुशी से उछल पड़े। देखा, मैंने कहा था ना। गांव वालों को डर लगने लगा। गांव को एक दिन में चमकाया गया। गड्ढों पर रंग, टूटी दीवारों पर पोस्टर, नालियों पर फूल। हर आदमी को सिखाया गया कि क्या बोलना है। सब ठीक है, बहुत खुश हैं, बबलू मास्टर महान हैं। सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने एक बुजुर्ग से पूछा, गांव में सबसे बड़ी सुविधा क्या है? बुजुर्ग बोले, अब हंसने से पहले सोचना पड़ता है। अधिकारी चौंके। एक बच्चा बोला, अंकल, मास्टर जी हमें खेलने नहीं देते। एक महिला बोली, चाय छुपा के पीते हैं। अधिकारी सब समझ गए। अधिकारी ने पूछा, ये नियम किसने बनाए? सबने एक साथ कहा, बबलू मास्टर। बबलू मास्टर बोले, अनुशासन जरूरी है। अधिकारी बोले, अनुशासन और दबाव में फर्क होता है। सरकारी टीम चली गई। पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन गांव को एक सबक मिला। शाम को पंचायत हुई। मुखिया जी बोले, हमने आदर्श गांव बनाने के चक्कर में इंसानियत भूल ली। बबलू मास्टर चुप थे। पहली बार नियम बदले गए, जरूरी चीजें रखी गईं, बेवजह की पाबंदी हटाई गई, लोगों की राय ली गई।
बबलू मास्टर बोले, शायद मैं ज्यादा आगे निकल गया। राम सेवक ने हंसते हुए कहा, अब समझ आए। गांव सच में बदल गया। सफाई हुई, बच्चे पढ़ने लगे, लोग मिलकर फैसले करने लगे, बिना डर। फिर से सरकारी टीम। इस बार जब टीम आई तो कोई तैयारी नहीं थी, सब जैसे थे वैसे ही। और यही बात टीम को पसंद आई।